तो फाइनली यश की टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिसके लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते इसका डिटेल में रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो ट्रेलर की स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो यश यानी कि राया से कह रहा होता है कि सॉरी पापा, यानी कि वो अपने डैड से किसी बात को लेकर माफ़ी मांग रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो उसने गलती की है जो जिसके चलते वो माफ़ी मांग रहा है। हम देख भी पाते हैं जो यश का करेक्टर है वो रो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा हादसा होके हटा उसके कारण, बच्चे के कारण हो सकता है, चाहे कोई बड़ा हादसा हो जिसके चलते यश उसके ऊपर बंदूक भी तान लेता गुस्से में आकर। अब ये क्या गलती हुई ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। बाकी इन सब के बाद में हमें फीमेल्स कैरेक्टर दिखा दिए जाते हैं और भी कई फीमेल्स कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनमें से हमें खासकर मुझे नैनतारा का कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही खास लगा, क्योंकि हम देख पाते हैं कि राया का जो कैरेक्टर होता है ये उससे पहली बार प्यार कर लेता है और इनका आपस में कोई रिलेशनशिप वगैरह होगा। फिर हम देख पाते हैं कि एक पोस्टर लगता है कियारा आडवाणी के कैरेक्टर का, यानी कि राया के कैरेक्टर के उस पर निगाह ध्यान चले जाता है और फिर मोहित हो जाता है कहीं ना कहीं वो, फिर वो उसके सर्कस में चले जाता है और कियारा आडवाणी यहाँ पर काम करती होगी कुछ ना कुछ जोकर वगैरह का। और फिर यश का कैरेक्टर इनसे बातचीत करेगा, मतलब कि यानी कि अपने कियारा आडवाणी के कैरेक्टर के साथ में अपनी लव स्टोरी चलाने की कोशिश करेगा। पर पहले पहले वो गुस्से में आकर मना कर देगी, एटीट्यूड दिखेगी, पर बाद में जाकर इनका कोई सुलह वगैरह हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़े होंगे इनके। पर ट्रेलर में हम एक और चीज देख पाते हैं, जो राया का कैरेक्टर यानी कि यश का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक लड़की के साथ नहीं, कहीं जो सारी लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप बनाकर बैठा हो, इसके चलते ये कहीं ना कहीं एक बुरी बात बन जाती है इसके लिए। और भी इसके कई सारे दुश्मन होते हैं इसके शहर में, जिनसे ये लड़ाई लेकर बैठा है, वो सभी से लड़ता फिर रहा है। और इन सब के बीच में हम देख पाते हैं नैनतारा का कैरेक्टर, जो इस यश के कैरेक्टर की बहन है इस मूवी में, वो इसे कोशिश कर रही है इस शहर का राजा बनाने की कोशिश कर रही है, इसे संभाल रही है हर केस में, वो इसकी मदद कर रही है। पर कहीं ना कहीं राय का कैरेक्टर सुन नहीं रहा है किसी की भी, उसके जो मन में आ रहा है वो करता फिर रहा है, अयाशी कर रहा है। आप समझ सकते हैं एक नंबर का नशेड़ी दिखाया गया उसे राय के कैरेक्टर के इस मूवी में, हमें देख पाते हैं हम ट्रेलर में अच्छे से। बाकी इन सब के बाद में फिर हमें टिकट का कैरेक्टर दिखा दिया जाता है, यानी कि राया का बेटा, ये वही होगा जो स्टार्टिंग में हमें रोता हुआ दिखाया गया बच्चा, ये वही हो सकता है। वो ये कह रहा होता कि हाँ डैडी मैं वापस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक। जो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बुरा हादसा हुआ होगा, इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या तो यश के कैरेक्टर ने इसे बाहर निकाल दिया होगा घर से, या ये खुद ही भाग गया होगा। और हम एक चीज देख पाते हैं, यश का कैरेक्टर रो रहा है, ये बच्चा भी रो रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर कियारा आडवाणी का कैरेक्टर मारा गया होगा किसी हादसे में, या फिर हो सकता है जो नैनतारा का कैरेक्टर है जो यश के कैरेक्टर की बहन बनी हुई इस मूवी में, उसने मार दिया उसको, क्योंकि जो तारा सुतारिया का कैरेक्टर वो भी यश का एक लव इंटरेस्ट है और इसके चक्कर में इन्होंने उसे मार दिया, और जिसके चलते अपने यश के कैरेक्टर हम रोते हुए देख पाते हैं इसमें अच्छे से। फिर वो राया के कैरेक्टर पर यानी कि टिकट के कैरेक्टर पर गुस्सा करेगा, जहाँ कोई तेरा भी कसूर है इसमें, और फिर वो भाग जाएगा वहाँ से, ऐसा कुछ होगा। पर हाँ वो कहीं ना कहीं कसूरवाद इसे ही कहेगा कि हाँ मेरे पिता ने ये गलती करी, ये बुरा है, तो वो बदला लेने के लिए वापस आएगा। और कहीं ना कहीं कुछ और भी हाँ हो सकता है कारण, जिसके चलते इसको बदला लेना पड़ रहा है अपने पिता से ही। यानी कि मूवी स्टार्टिंग तो करेगी यश के राया कैरेक्टर के साथ में, जहाँ पर हमें उसके यंग एज में दिखाया जाएगा कि हाँ वो क्या कुछ करता था, कैसा इंसान था, वो एक नंबर का नशेड़ी था, लौंडिया बाज था। फिर हमें आगे जाकर दिखाए जाएंगे उसके दुश्मन, फिर फीमेल्स कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिनके साथ में उनके लव इंटरेस्ट चलता रहेगा ऐसे ही। और इन्हीं सभी के बीच में हमें दिखाया जाएगा कि हाँ वो कैसे अपने शहर का गुंडों को मार मार कर राजा बनेगा। कई सारी दुश्मनी उसके लोगों के साथ में हो चुकी होगी, वो सभी लोग इसे मारना चाहते होंगे, पर हाँ ये कहीं ना कहीं उनसे बचता रहेगा, उन्हें मारता रहेगा एक एक करके। और तारा सुतारिया का कैरेक्टर कोशिश करेगी कि हाँ मेरा भाई यहाँ पर महान आदमी बन जाए, शहर का एक अच्छा खासा मतलब बढ़िया आदमी बने। और इन सभी के बीच में वो अपने बेटे से दुश्मनी लेकर बह जाएगा किसी न किसी कारणवश, और फिर इनकी आपस में फ्यूचर में जाकर लड़ाई होती दिखाई जाएगी। पर हाँ एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि हाँ ये बाप और बेटी की स्टोरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और खासकर यश इस मूवी में डबल रोल कर रहे हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। पहले एक मतलब रूमर्स वगैरह ही थे, पर हाँ धीरे धीरे करके इन्होंने क्लियर कर ही दिए से। पर मुझे कहीं ना कहीं डाउट है क्या इसमें यश का ट्रिपल रोल तो नहीं होने वाला, यानी कि 3 किरदार तो नहीं निभाने वाले इस मूवी में, क्योंकि जब हम ट्रेलर के पोस्टर को देखते हैं हम उसमें यश के 3 लुक्स को देख पाते हैं। और खासकर जब हम ट्रेलर को भी देखते हैं, जब हम लास्ट में आइस वगैरह में जब हम यश की फाइट करते हुए देख पाते हैं, वहां पर भी हम देख पाते हैं कि यश का करेक्टर काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा है देखने में, काफी बुजुर्ग लग रहा है देखने में, क्योंकि जो टिकट का करेक्टर है वो तो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, हम देख सकते हो। राय का करेक्टर वहां पर अच्छा खासा जवान दिख रहा है, पर एक ही बार में वो इतना ज्यादा बूढ़ा तो हो नहीं सकता, यानी कि हो सकता है कि हमसे छुपाया जा रहा हो यश का इसमें ट्रिपल रोल हो, बाकी तो मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगा कि हाँ इनका डबल रोल ही है कि ट्रिपल है। बाकी स्टोरी तो यही कहीं घूमने वाली है कि हाँ ये इनमें से किसी, जितनी भी हीरोइंस हमें दिखाई गई, कई हीरोइंस का तो मुझे नाम भी नहीं पता सच बोलूँ तो, उनका
का भी इस मूवी में मेन रोल होने वाला है। अगर मैं किसी को बीच में ही छोड़ रहा हूँ तो सॉरी। यानी कि स्टोरी तो इसकी यही होने वाली है कि हाँ, इतनी हीरोइंस के बीच में ये इस कियारा एडवाणी का एक बच्चा होगा। कियारा एडवाणी का कैरेक्टर इसमें मारा जाएगा किसी न किसी कारणवश हो। यश का कैरेक्टर राया और इसके बेटे टिकट के बीच में आपस में बनेगी नहीं, ये लास्ट में आकर एक दूसरे से फाइट सीक्वेंस करेंगे। अब ये नहीं पता लास्ट में जीतेगा कौन, राय का कैरेक्टर जीतेगा या फिर टिकट का कैरेक्टर। पर हाँ, एक चीज़ मैं ट्रेलर देख के ज़रूर कह सकता हूँ, जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हमें, तारा सुतारिया का कैरेक्टर, कियारा एडवाणी का कैरेक्टर, यश का कैरेक्टर, नयनतारा का कैरेक्टर, हुमा कुरैशी का कैरेक्टर, टिकट का कैरेक्टर जो भी हमें दिखाया गया ये टिकट का, ये सभी कैरेक्टर को हम ट्रेलर के बीच में रोते हुए देख पाते हैं। यानी कि सभी ने कुछ ना कुछ अपना गवाया, कुछ ना कुछ गवा कर ही ये काम करते फिर रहे हैं, सभी को मारना चाह रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं। यानी कि ये स्टोरी पूरी की पूरी रिवेंज पर होने वाली है। स्टोरी इतना तो क्लियर हो चुका है कहीं ना कहीं, और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं जो लास्ट में ज़्यादा करेक्टर्स ना मारे जाए, कुछ ना कुछ करेक्टर्स बच जाए। पर हाँ, देखते हैं बाकी क्या होता है। और इन सब के बाद मूवी के एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो आपने देख ही लिया होगा एटमॉस्फेयर वगैरह मूवी का। कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेयर वगैरह मुझे टॉक्स यानी कि अपनी केजीएफ मूवी के जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। बाकी तो वैसे ही स्लो मोशन शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक्शन सीक्वेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा इस ट्रेलर को देख के। यानी कि पिछले जो ट्रेलर आए थे उनकी तुलना में तो बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहा है इस ट्रेलर में। यानी कि एक्शन के मामले में तो ये मूवी एक नंबर निकलने वाली है, इतना तो क्लियर हो चुका हूँ मैं। बाकी भी इसका एटमॉस्फेयर वगैरह भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्वालिटी भी बढ़िया इस मूवी की। बाकी जो VFX CGI की बातचीत चल रही थी कि हाँ, पिछले जो ट्रेलर आए थे उनमें यानी कि जो भी थे वो टीजर ट्रेलर, उनमें VFX CGI इतना ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा था। फैंस इसी चीज़ से चलते कहीं ना कहीं इससे नाराज थे कि क्यों इसका VFX और CGI इतना बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। खासकर इस मूवी का बजट भी 500-600 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं फैंस को उम्मीदें होती हैं कि हाँ, इसका बढ़िया VFX और CGI देखने को मिले। पर हाँ, इस ट्रेलर में हमें बढ़िया VFX CGI देखने को मिलता है। बस हाँ, एक शॉट को छोड़ दो, वो है आइस वाला, वहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसका VFX और CGI वीक देखने को लग रहा है। बाकी तो ये एक साउथ मूवी है, हो सकता है इसमें ऐसा एक्शन सीक्वेंस ही हो यानी कि एक हीरो 10-15 को मार रहा है। बाकी तो अगर ये एक्शन सीक्वेंस को बढ़िया तरीके से दिखाएंगे तो अगर कोई इलॉजिकल एक्शन सीन होगा भी तो वो भी बढ़िया लगने लग जाएगा, क्योंकि जब आप चीज़ को अच्छे से दिखाते हो तो वो सभी को पसंद आती है। बाकी तो सब इस मूवी में एक्शन सीक्वेंस वगैरह मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। बाकी VFX CGI भी इस मूवी का मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि जितने भी VFX CGI, खासकर वो कार का उल्टने वाला सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, जहाँ पर ये कार पलटती हुई इनके पास में आती है, वो सीक्वेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। खासकर ऐसे सीक्वेंस को VFX CGI के थ्रू बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उन सीक्वेंस को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बनाया है। यानी कि जो फैंस की मेजर कंप्लेंट थी कि हाँ, इसका VFX CGI बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, वो इन्होंने ठीक कर लिया कुछ हद तक। अब और तो ज़्यादा ये क्या ही कर सकते हैं, बाकी हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर इनकी स्टोरी बढ़िया होगी तो मूवी तो वैसे ही चल जाएगी, फैंस को वैसे ही बहुत पसंद आने वाली है। और इन्होंने अपनी रिलीज डेट भी पूरी की पूरी कंफर्म कर दी है, अपनी 26 अगस्त को ही लेके आने वाले मूवी। और अब ये मूवी आराम से मैं कह सकता हूँ, ये कुछ नहीं पता, ये मूवी शायद 2000 करोड़ भी कमा ले, क्योंकि ये पहली बात तो ये मूवी हमें इंग्लिश में भी देखने को मिल रही है। बेशक फॉरेन कंट्रीज में से स्क्रीन कम मिले, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमाई में तो इसका इफेक्ट आएगा ही कि हाँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा कमाई कर ले। यानी कि कुछ हद तक तो ये मूवी कमाई लेगी अच्छे से, बजट तो ये अपना आराम से रिकवर कर लेगी, क्योंकि यश की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर में, और खासकर हाल ही के टाइम पर रामायण प्रमोशन के चलते भी पूरी दुनिया भर में इनकी अच्छी खासी पहचान बन चुकी, जिसके चलते ये मूवी बहुत ही बढ़िया कमाई करेगी। इंडिया में तो खासकर इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है यश की। खासकर हाल ही के टाइम पर तो KGF मूवी के बाद हमें ये देखने को भी मिले नहीं है 4-5 साल से। फैंस को तो वैसे भी काफ़ी टाइम से इनकी मूवी का वेट था कि इनकी मूवी हमें कब देखने को मिलने वाली है। अब जबकि इनकी इतनी बढ़िया एक्शन सीक्वेंस के साथ में मूवी देखने को मिलने वाली, तो हर कोई इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर जाएगा। पर हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि ये मूवी 18 साल के नीचे वाले नहीं देख सकते हैं, जिसके चलते इसकी कुछ हद तक कमाई में इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो फैमिली फिल्म होती है वहाँ पर तो अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। पर हाँ, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने ये स्टार्टिंग में भी कह दी थी बात कि हाँ, स्टोरी बढ़िया होगी तो ये मूवी आराम से बहुत ही ज़्यादा कमाई कर लेगी, बेशक ये 18 साल से नीचे वाले देखें या ना देखें। और वैसे ही मैं आपको ये बात बता दूं कि ये साल तो यश का ही होने वाला है, क्योंकि यश अपनी एक मूवी नहीं लेकर आ रहे हैं, वो अपनी 2 मूवी लेकर आ रहे हैं। वो अपनी रामायण मूवी भी लेकर आने वाले हैं, और टॉक्सिक मूवी भी लेकर आ रहे हैं। ये मूवी तो अच्छी खासी कमाई करेगी, वो रामायण मूवी भी अच्छी खासी कमाई कर लेगी, जिसके चलते हम कह सकते हैं यश तो बड़े स्टार बनने वाले हैं इसके बाद क्लियरली। ये साल तो पूरा का पूरा यश का ही होने वाला। वैसे भी इन्होंने अच्छा किया जो उन्होंने उस समय धुरंधर मूवी के साथ क्लैश नहीं लिया, हाल ही के टाइम पर अपनी मूवी को रिलीज़ करे, क्योंकि अब इसके क्लैश में कोई भी मूवी नहीं है। ईठा वगैरह ये जो शायद पोस्टपोन हो जाए, कुछ नहीं पता। बाकी तो जो पैराडाइज मूवी तो जो 21 अगस्त को आने वाली थी वो तो पोस्टपोन हो चुकी, वो 25-26 सितंबर पर जा चुकी है। अब इस मूवी के साथ में कोई भी क्लैश करने वाली मूवी नहीं है, तो मैं आराम से कह सकता हूँ पहले दिन तो ये मूवी आराम से 200 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर सकती
सकती है अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग के थ्रू। और अगर तो स्टोरी बढ़िया निकलती है, रिस्पॉन्स अच्छा आता तो ये मूवी आगे भी बहुत बढ़िया कमाई करती रहेगी और ऐसे ही चलते-चलते ये आराम से 1000-2000 करोड़ रुपए कमा सकती है अपने बजट। ख़ासकर तो इसका बजट ही 500-600 करोड़ रुपए है, तो अच्छी खासी कमाई वैसे भी करनी पड़ेगी। वैसे भी ये इंग्लिश में आ रही है तो और भी बढ़िया कमाई कर लेगी। और वैसे भी इतनी सारी तारीफ़ कर ही रहा हूँ तो कहीं न कहीं थोड़े से इफ़ेक्ट भी बता दूँ, अगर तो इसका वीएफएक्स सीजीआई बेकार निकला, स्टोरी बेकार निकली तो ये मूवी फ्लॉप भी हो सकती है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो तो इन सब के बाद मैं इस मूवी के बीजीएम की बात करूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा खासा लगा सुनने में, आपको भी बढ़िया लगा होगा। बाकी तो हाँ, इन्होंने अपनी रिलीज़ डेट को पूरा कन्फर्म कर दिया कि हाँ, ये 26 को ही आने वाले। कहीं न कहीं फैंस के मन में डर था कि ये फिर से ना इस मूवी को पोस्टपोन कर दे, पर हाँ, अब ये कन्फर्म कर दिए कि आ रहे हैं ये 26 तारीख को। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे इनकी एक ही बात अच्छी लगी कि हाँ, ये ज़िद पर अड़े रहे कि हम ऐसी ही मूवी लेकर आएँगे 18 प्लस, हम मतलब कोई भी इसमें सीन वगैरह कट नहीं करेंगे, हम ऐसी मूवी लेकर आएँगे। और ये मुझे इनकी बढ़िया चीज़ लगी कि हाँ, ये अपनी बात पर अड़े रहे। और बस अब हेटर्स वगैरह जो मर्ज़ी कहते रहें कि ये मूवी ऐसी है, वैसी है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में जो भी फाइट सीक्वेंस वगैरह देखने को मिले वो कहीं न कहीं दिल को टच कर लिए उन्होंने, बहुत ही बढ़िया लगे मुझे, वो आपको भी अच्छे लगे होंगे। बाकी तो अब 26 तारीख को जब मूवी आएगी देखते सारी पता चल जाएगा हाँ, मूवी कैसी, स्टोरी के मामले में कैसे, इसका वीएफएक्स सीजीआई। बाकी तो आज की बातचीत को यहीं पर ही एंड करते हैं। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने चैनल पर डीसी मूवी का रिव्यू और ओ माई डॉग मूवी का रिव्यू भी डाला हुआ है, एक बार उसे जाकर ज़रूर देख लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी रिव्यूज़ के लिए।